भाई यहाँ पर एयरक्राफ्ट्स हैं हम, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 4 है, उसका आखिरी वाला टॉपिक है एयरक्राफ्ट्स, कार्स, ट्रक्स एंड बोट्स आर पार्शली हेल्ड टुगेदर विद एपॉक्सी एडहेसिव्स। ठीक है ना, ये इसका टॉपिक का नाम था। ठीक है ना, हमें पता है कि एपॉक्सी एडहेसिव जोन से हम पीछे पढ़ कर आए कि एपॉक्सी एडहेसिव इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब ये कौन सी वाली इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है? जिसमें एयरक्राफ्ट्स बनते हैं, जिसमें कार्स बनती हैं, जिसमें ट्रक्स बनते हैं, जिसमें बोट्स बनती हैं, जिसमें एलईडीज़ बनती हैं, जिसमें कोई सी भी ऐसी चीज़ जो हेल्ड हो, जिसे आसानी से टूट ना सके, उन सब में एपॉक्सी एडहेसिव आम है, बहुत कॉमन यूज़ है इनका। और ये एपॉक्सी एडहेसिव थर्मोसेटिंग एडहेसिव पॉलीमर है। थर्मोसेटिंग एडहेसिव पॉलीमर कौन सा है? एपॉक्सी रेज़न। और एपॉक्सी रेज़न थर्मोसेटिंग ये रेज़न है। कौन सा रेज़न है? थर्मोसेटिक रेज़न का नाम कौन सा है? एपॉक्सी रेज़न। एपॉक्सी रेज़न जो सा होता है ये फ्लेक्सिबल भी होता है। ये एपॉक्सी रेज़न को हम ना बना सकते हैं फ्लेक्सिबल और रिजिड कंपाउंड से, ट्रांसपेरेंट और ओपैक। ठीक है ना, ऐसे कंपाउंड से बनता है फ्लेक्सिबल, जो फ्लेक्सिबल हो। मैंने आपको बताया हुआ है कि थर्मोसेटिंग जोन सा है, एक चिपचिपा सा कंपाउंड होता है जो कि हाई प्रेशर और एक कैटालिस्ट के साथ ये रिएक्शन करता है। किसी भी केमिकल के साथ, किसी भी कंपाउंड के साथ ये तब रिएक्शन करता है एपॉक्सी रेज़न। ठीक है ना, एपॉक्सी रेज़न जोन सा है ये थर्मोसेटिंग है, थर्मोसेटिंग से बनता है। ये सारे जितने ही मैंने खसूसियत लिखी हैं सारी थर्मोसेटिंग में मौजूद हैं। थर्मोसेटिंग एडहेसिव रेज़न वाले कंपाउंड में। ठीक है ना, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, वो रिजिड भी हो सकता है। रिजिड यानी कि ऐसी जिस पर कोई फोर्स लगाए और वो अपनी शक्ल तब्दील ना करें, उसे कहते हैं रिजिड। फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, यानी कि जिसको हम आपने वो जेली देखी होगी, उसे अब खींचते हैं, रबड़ देखा होगा, वो भी फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है ना, एग्जाम्पल है। ट्रांसपेरेंट जो उनसे गायब हो जाता है, ट्रांसपेरेंट गायब होने वाला, ओपैक धुंधला गायब होने वाला, ठीक है ना, जो उनसे नज़र नहीं आता ऐसा केमिकल, और ओपैक धुंधला ऑब्जेक्ट। इवन यहाँ तक कि इसमें भी बनता है कलर्ड, जो सा कलर्ड हो, जिसका अपना कलर हो, ऐसे एटम या कंपाउंड या ठीक है ना एलिमेंट के जिनका कलर हो, उसे ही बनता है। फास्ट और स्लो। ठीक है ना, फास्ट और स्लो, यानी कि फास्ट में भी केमिकल रिएक्शन में बनता है और स्लो में भी केमिकल रिएक्शन में बनता है। ठीक है, समझ आ गई आपको? फास्ट और स्लो सेटिंग, ये सारा मैंने आपको पढ़ के बताया कि फ्लेक्सिबल और रिजिड, ट्रांसपेरेंट और ओपैक, कलर्ड, फास्ट और स्लो सेटिंग से क्या बनता है? थर्मोसेटिंग से क्या बनता है? एपॉक्सी रेज़न। जब आप इन सारे ये सारी जो सी थर्मोसेटिंग के पॉलीमर्स की खसूसियात हैं। ठीक है ना, इनको जब आप इन कंपाउंड्स को जब आप हाई प्रेशर देते हैं और कैटालिस्ट की मौजूदगी में रिएक्शन करवाते हैं ना, तो ये किसमें? एपॉक्सी रेज़न में तब्दील हो जाती हैं। और ये एक ख़ास रिएक्शन होता है जो कि लेबोरेटरीज़ में भी यूज़ होता है। ठीक है ना, एपॉक्सी रेज़न वाला आपको समझ आ गई होगी। ये स्ट्रक्चरल एडहेसिव है, एक स्ट्रक्चरल एडहेसिव। ठीक है, समझ आ गई? यहाँ पर ये स्ट्रक्चरल एडहेसिव जोन सा है, ये क्यों है? क्योंकि ये है जी एपॉक्सी रेज़न का फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4, इसके फिगर भी हैं। वो फिगर जोन से हैं वो चूज़ कर सकते हैं, ये उनकी किस्में हैं। ठीक है ना, फिगर, ये फिगर 1 है एपॉक्सी रेज़न का, और ये फिगर 1 का स्ट्रक्चर देखो कितना बड़ा है। ये स्ट्रक्चरल इसलिए है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, इसलिए हम इसे स्ट्रक्चरल एडहेसिव भी कहते हैं। ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर आप बनाकर दिखा भी सकते हैं, वरना ना बनाओ, कुछ नहीं होता। यहाँ मैंने आपकी इल्म के लिए बनाया। गुड हीट, अच्छी हीट एब्जॉर्ब करता है। तो आपको मैंने बताया है कि ये एपॉक्सी रेज़न है, जब ये हीट एब्जॉर्ब करता है तो ये अच्छी हीट है, गुड हीट है। ठीक है ना, इसकी हीट गुड है, अच्छी हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। ये केमिकल रेजिस्टेंट है। ठीक है ना, केमिकल रेजिस्टेंट। ठीक है ना, केमिकल रेजिस्टेंट का मतलब है किसी से के साथ लड़ाई करना। इसका केमिकल ये क्या होता है? इसमें केमिकल हमले, जब भी कोई केमिकल हमला होता है, एक मखसूस मुद्दत तक केमिकल हमले से खुद को बर्दाश्त करने की सलाहियत के तौर पर इसे जाना जाता है।
ठीक है ना। लिहाजा आला कैमियाई जो सी मज़ाहमत होती है उसे कहते हैं हम जंग आलूद होने का इम्कान कम होता है। यानी कि जब जहाँ पर आला कैमी मुदाफ़त जहाँ पर होगी वहाँ पर जंग भी नहीं लगेगा। यानी कि जब आप एपॉक्सी रेजन को कहीं पर छिड़क देंगे, ठीक है ना, वो नहीं लगेगा। ठीक है ना। आप एपॉक्सी रेजन को केमिकल रेजिस्टेंट इस तरह से बता सकते हैं कि कैमी मुज़ाहमत की तारीफ़ हम यूँ भी कर सकते हैं कि किसी मादे की एक मखसूस मुद्दत तक कैमी हमले से ख़ुद को बर्दाश्त करने की सलाहियत, ठीक है ना, और लिहाजा आला कैमी मुज़ाहमत वाले मवाद के जंग आलूद होने का इम्कान कम हो जाता है। इस तरह जंग आलूद होने का इम्कान भी कम हो जाता है। कैमी मुज़ाहमत वाले मवाद, कैमी मुज़ाहमत जहाँ पर होगी वहाँ पर जंग आलूद होने का ख़तरा भी उसे कम होगा। केमिकल रेजिस्टेंट है ये, ठीक है ना। यानी कि ये, ठीक है ना, किसी भी केमिकल के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करता है। अगर कोई आप एपॉक्सी रेजन के दरमियान केमिकल छोड़ दो तो वो उसके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करेगा। ठीक है, समझ आ गई आपको मुज़ाहमत का क्या होती है। ओके, ये इंजीनियरिंग एडहेसिव, ये इंजीनियरिंग, ये बेहतर इंजीनियर है। यानी कि आप इसे इंजीनियरिंग में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये इलेक्ट्रिकल इंसोलेशन में इंसोलेशन वायरिंग की इंसोलेशन होती है ना, इंसोलेट करते हैं हम वायरिंग को वुड से। जहाँ इंसोलेशन क्या होती है, इसमें ना इलेक्ट्रॉन्स जो से होते हैं वो फ्रीली मूव नहीं करते हैं, वुड में फ्रीली मूव नहीं करते हैं। हाँ, ठीक है ना। हम इंसोलेट करते हैं, वायरिंग को इंसोलेट करते हैं ताकि फटाक से वो करंट गुजर ना जाए। इसलिए हम वायरिंग जो से होते हैं उसको हम इंसोलेशन भी करते हैं। उसमें वो इंसोलेशन बिजली वाले करते हैं, ठीक है ना। वो बहुत ही हैवी प्रोसेस है, ठीक है ना। ये एक बाकायदा प्रोसेस होता है बहुत बड़ा। इसकी आप अगली क्लासों में जाके आप ना सीखेंगे ये। इसी तरीके से सरफेस कोटिंग में भी इस्तेमाल होता है। ये भी बहुत बड़ा इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इंजीनियरिंग कंपोसाइट्स, यहाँ पर इंजीनियरिंग कंपोसाइट्स, ये भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। इंजीनियरिंग के तौर पर आप जब इंजीनियरिंग की फील्ड में जाएंगे तो ये प्रोसेस भी आपको बताएंगे वो, ठीक है ना। ये सब कुछ आपको मैंने बता दिया है, ठीक है ना। केमिकल रेजिस्टेंट है ये, ठीक है ना। यानी कि जब भी कोई केमिकल आपके इसके अंदर डालेंगे, ये क्या करेगा, उस केमिकल के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करेगा। यानी कि उसको केमिकल को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा ये, ठीक है ना। ये उस केमिकल के ख़िलाफ़ लड़ेगा। उस केमिकल के ख़िलाफ़ जितनी देर लड़ेगा वो उसकी क्या होगी, केमिकल रेजिस्टेंस। ओके, वो वक्त क्या होगा उसका, केमिकल रेजिस्टेंस होगा। मिसाल के तौर पर आयरन है, आयरन की, ठीक है ना, आयरन है, वो आयरन को जंग लग जाता है, ठीक है ना। और जंग जब वो लगता है ना, आयरन है उसको जंग लगता है, और जंग जब लगना शुरू होता है ना, ठीक है ना, उस वक्त से पहला वक्त जो सा होगा वो क्या होगा, उसका केमिकल रेजिस्टेंस। और जब जंग लगना शुरू हो गया तो वो केमिकल रेजिस्टेंस का वक्त ख़त्म हो गया। ठीक है, समझ आ गई आपको केमिकल रेजिस्टेंस क्या होगी। ये किसी भी मटेरियल की, ठीक है ना, किसी भी केमिकल को बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है। आयरन की मैंने आपको एग्जांपल देकर समझा दिया है, ठीक है। ये आपका हो गया, समझ आ गई आपको, ठीक है।